दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो RLWL वेटिंग रेल यात्रियों के लिए रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे में न जाने कितने सारे ऐसे रेल यात्री होते हैं जिन्होंने अपना टिकट RLWL वेटिंग में बुकिंग करवाते हो। या तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाए हो या फिर आप रेलवे के काउंटर स्टेशन से जाकर के टिकट लिए हो, जिनमें दोस्तों कई सारे RLWL की वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है और बहुत सारा वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। तो दोस्तों RLWL वेटिंग रेल यात्री को मन में यह 4 तरीके के डाउट्स बिल्कुल होते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले ये जो RLWL का वेटिंग टिकट मुझे मिला है, इसमें RLWL क्यों लिखा हुआ है, आखिरकार RLWL का क्या मतलब होता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे में जब भी आप वेटिंग टिकट लेते हैं तब दोस्तों अगर तत्काल का छोड़ करके नॉर्मली आपको 3 तरीके का वेटिंग टिकट मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहला GNWL, दूसरा RLWL और तीसरा PQWL, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा वेटिंग कंफर्म होती है और सबसे ज्यादा चांस होता है कंफर्म होने का GNWL, उसके बाद RLWL, उसके बाद PQWL। तो आपको जो RLWL मिला है तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों दूसरा जनरली यह लोग पूछते हैं कि जो RLWL का वेटिंग टिकट मुझे मिला है तो इसमें 2 नंबर मिलते होंगे आपको, जैसे कि RLWL 52/WL 43। तो रेल यात्री यह भी जानना चाहते हैं कि जो मेरे को RLWL में वेटिंग टिकट मिला है तो आखिरकार RLWL 52 यानी कि 52 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, और स्लैश इधर को जो साइड जो WL 43 लिखा हुआ है इसका भी क्या मतलब है। तो दोस्तों मैं ये दूसरा पॉइंट्स भी आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों वेटिंग नंबर का आखिरकार मतलब क्या है और RLWL का वेटिंग कितना % चांस होता है कि कंफर्म हो जाए। हालांकि दोस्तों यह बिल्कुल RLWL के वेटिंग नंबरों पे डिपेंड करते हैं कि आपका इतना वेटिंग नंबर है तो इतना % चांस होता है कंफर्म होने का। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपको बताऊंगा कि RLWL का वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है, लेकिन आप खुद से यह चेक करना सीख जाएंगे कि आखिरकार आपका जो वेटिंग नंबर में मिला है वो आपका कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा या फिर कितना % चांस है। और दोस्तों मैं आपको चौथा बताने वाला हूँ जो कि मोस्टली जनरली अब लोगों का डाउट रहता है कि जो RLWL का वेटिंग टिकट है यह पहले मेरा RAC में जाएगा या फिर कंफर्म होगा, या फिर मेरा इतना RLWL वेटिंग नंबर है तो ये मेरा RAC में ही लटका रह जाएगा या फिर 10-4 बनने तक कंफर्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 तरीके के डाउट्स अगर आपके मन में भी है तो दोस्तों ये चारों कंफ्यूजन आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसीलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारे आपके मन में जो डाउट्स है वो सभी क्लियर होने वाले हैं। अगर दोस्तों आप एक स्टेप को भी मिस करते हैं तब दोस्तों हो सकता है आपको कंफ्यूजन और पैदा हो जाए। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि RLWL का वेटिंग का क्या मतलब है और आपको RLWL में क्यों दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको RLWL का फुल फॉर्म नाम बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों RLWL इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट का एक शॉर्ट फॉर्म नाम है, लेकिन इसका फुल फॉर्म नेम होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अच्छा, अब आप कहिएगा कि आखिरकार रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट क्या है, तो मैं यही तो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके पे समझाने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों मान के चलते हैं कि कोई एक ट्रेन है जो कि बिल्कुल अपने सोर्स स्टेशन यानी कि हावड़ा स्टेशन से खुलती है, और उस ट्रेन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं दोस्तों पूर्वा एक्सप्रेस। एक ट्रेन है जिसका गाड़ी संख्या है 12303। यह दोस्तों पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा जंक्शन से खुलती है और बिल्कुल न्यू दिल्ली जंक्शन तक जाती है। तो दोस्तों अगर आपने टिकट बुकिंग करिएगा बिल्कुल कहां से, हावड़ा जंक्शन से बिल्कुल न्यू दिल्ली तक टिकट बुकिंग करिएगा, दोस्तों अगर वेटिंग में मिल रहा होगा तब आपको इसमें मिलेगा GNWL का वेटिंग। लेकिन मैं तो बताने वाला हूँ RLWL का वेटिंग। अब दोस्तों इस ट्रेन का सबसे पहले हम स्टॉपेज पता कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो पूर्वा एक्सप्रेस 12303 गाड़ी संख्या जो कि हावड़ा जंक्शन से लेकर के न्यू दिल्ली जंक्शन तक जाती है ये किस किस स्टेशन तक रुकेगी, ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों हावड़ा जंक्शन से खुलने के बाद यह ट्रेन वर्धमान जंक्शन पे रुकेगी। अगला स्टॉपेज है इसका वर्धमान जंक्शन। उसके बाद दोस्तों वर्धमान जंक्शन से खुलने के बाद उसके बाद दोस्तों यह दुर्गापुर स्टेशन तक रुकेगी। उसके बाद दुर्गापुर स्टेशन, उसके बाद आसनसोल जंक्शन, उसके बाद दोस्तों कुछ और स्टेशन है, उसके बाद में जसीडीह जंक्शन तक यहाँ पर ये रुकेगी। तो दोस्तों मैंने 4-5 कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कि हावड़ा जंक्शन के बाद इसके बाद भी ऐसा सारा स्टॉपेज है, और उसके बाद डायरेक्ट मैं लेके चलता हूँ आपको न्यू दिल्ली, मतलब कि यह ट्रेन न्यू दिल्ली तक आकर के रुक जाएगी, मतलब कि हावड़ा से चल करके न्यू दिल्ली तक जाएगी। तो अगर आप हावड़ा जंक्शन, वर्धमान जंक्शन या फिर दुर्गापुर जंक्शन से लेकर के बिल्कुल लास्ट स्टेशन यानी कि न्यू दिल्ली जंक्शन तक टिकट बुकिंग करते हैं तब आपको GNWL में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आसनसोल जंक्शन से अगर आप कहाँ तक बुकिंग करते हैं, न्यू दिल्ली तक, तब दोस्तों यहाँ पर आपको PQWL में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मान के चलिए कोई एक और स्टेशन है, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल में जसीडीह। तो जसीडीह जंक्शन से अगर आप बुकिंग करिएगा कहाँ पर, न्यू दिल्ली जंक्शन तक, तब दोस्तों यहाँ पर आपको RLWL में मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ दोस्तों जसीडीह से यहाँ पर न्यू दिल्ली जंक्शन। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये पूर्वा एक्सप्रेस 12303 ट्रेन नंबर आ गया है, और जब मैंने स्लीपर पे क्लिक किया तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 43 वेटिंग बताया जा रहा है। अभी हमें जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो 43 वेटिंग है ये किस प्रकार का वेटिंग टिकट मिलेगा। तो दोस्तों जब मैंने नेक्स्ट प्रोसेस किया एक नाम में डाल करके, तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिख
करा गया है RLWL 52/WL43। यानी कि दोस्तों अगर आप कहां से आसनसोल से बिल्कुल न्यू दिल्ली तक टिकट बुकिंग करिएगा तब आपको RLWL में मिलेगा। तो दोस्तों RLWL का यह मतलब है कि अगर आप RLWL में वेटिंग टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि वो ट्रेन कहीं और से खुल रही है और या तो लास्ट तक जाएगी या फिर लास्ट के पहले स्टेशन तक जाएगी। मतलब कि आप उस ट्रेन में पूरा यात्रा नहीं कर रहे हो। अगर उस ट्रेन में पूरा यात्रा नहीं कर रहे हो इस कंडीशन में आपको RLWL या फिर PQWL मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि RLWL इसलिए रहा है क्योंकि ये ट्रेन तो कहीं और से खुल रही है और ये बिल्कुल लास्ट स्टेशन तक जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको कहते हैं RLWL मिलेगा। या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी उस ट्रेन का स्टॉपेज बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा का रहता है या फिर 10 मिनट रहता है तब दोस्तों यहाँ पर उस कंडीशन में भी RLWL दे दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि RLWL क्या है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट्स के बारे में कि भाई साहब अगर आप बुकिंग किए होंगे तो RLWL ही नहीं मिला होगा बल्कि RLWL के साथ में कुछ आपको वेटिंग नंबर मिला होगा, जैसे कि RLWL 10, 20, 30, 40, 50। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बुकिंग करना चाहूँ तो RLWL 52/WL43 मिल रहा है। तो आखिरकार RLWL 52/WL43 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले RLWL के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है RLWL 52, RLWL के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है यानी कि 52, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है दोस्तों कि जसीडी जंक्शन से लेकर के न्यू दिल्ली जंक्शन तक में सारा का सारा कंफर्म लोगों ने टिकट बुकिंग कर लिया है। और लोग जब कंफर्म टिकट बुकिंग कर लिए हैं तो उसके बाद 52 यानी कि 52 ऐसे लोग हैं जो कि और लोग बुकिंग किए हैं अपना टिकट वेटिंग लिस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर 52 लोगों ने अभी तक वेटिंग लिस्ट में बुकिंग करवा लिया है RLWL कोटा के अंदर, RLWL वेटिंग के अंदर में। या तो दोस्तों RLWL हो सकता है कि आप जसीडी से न्यू दिल्ली तक लिए हो या फिर कोई जसीडी के बाद एक अगला स्टेशन होगा वहां से भी अगर RLWL मिल रहा होगा तो वो भी RLWL में लिए होंगे। मतलब कि RLWL कोटा के अंदर में पूरे 52 लोगों ने बुकिंग कर लिया है। और उसके बाद जो WL के बाद स्लैश लिखा हुआ है 43, तो दोस्तों 43 का यह मतलब हुआ कि 52 लोगों ने तो बुकिंग किया था लेकिन अब 43 लोग ही ऐसे बच गए हैं जिनको अभी भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब बच गया है। तब आप कहिएगा अरे 52 लोगों ने बुकिंग किया है और 43 लोग बच गया है, मतलब कि आखिर बाकी के सभी लोग कहाँ गए? बाकी के यानी कि 52 में से 43 को आप माइनस करिएगा तो बाकी बचाएगा 9 आएगा। तो आखिरकार कहिएगा कि आप 9 लोग कहाँ गए? तो दोस्तों 9 लोग 3 तरह में गए होंगे। सबसे पहला या तो 9 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया होगा या फिर 9 लोगों का टिकट सभी लोगों ने अपना वेटिंग में बुकिंग किया था, लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया होगा, या फिर 9 लोग ऐसे लोग होंगे जिनका कुछ टिकट कंफर्म हो गया होगा और कुछ टिकट अपना लोगों ने कैंसिल कर लिया होगा। मतलब कि दोस्तों RLWL 52 लिखा हुआ है, इसका मतलब है टोटल RLWL में 52 लोग आए थे लेकिन 43 लोग रह गए हैं और 9 लोग में से कुछ कंफर्म कुछ कैंसिल इस तरीके से चला गया होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है अभी RLWL 52/43, तो अगर मान के चलिए कोई जसीडी से लेकर के न्यू दिल्ली तक कंफर्म बुकिंग किया है और अगर वो अभी के अभी कैंसिल कर देगा तो RLWL जिसका 1 होगा ना उसका कंफर्म हो जाएगा। तो अभी स्टेटस में क्या दिखाने लगेगा पता है? यहाँ पर स्टेटस में दिखाने लगेगा RLWL 52/WL42 क्योंकि एक तो कंफर्म हो गया है। और अगर मान के चलिए कि 2 लोगों ने टिकट अभी RLWL में जिसका है वो कैंसिल कर देगा तो उसको क्या लिख कर आ जाएगा? तो उसको लिख कर आ जाएगा RLWL 42/WL40 क्योंकि दोस्तों 42 था तो अब 2 लोगों ने कैंसिल कर दिया तो 40 बच जाएगा। अब आप कहिएगा कि उधर साइड को बढ़ नहीं रहा है, इधर साइड को क्यों घट रहा है? तो भाई साहब अभी कोई बुक कर ही नहीं रहा है। टोटल 52 ही लोग बुकिंग किए थे लेकिन अब 40 ही बच गए हैं जिसमें एक का कंफर्म हो गया है और 2 लोगों ने अपना टिकट बुकिंग वेटिंग में तो किया था लेकिन कैंसिल कर दिए हैं। और अगर अब कोई अगला टिकट बुकिंग करेगा तो उसमें क्या लिख कर आएगा? तो अब इसमें लिख कर आएगा RLWL, चूंकि इसमें इसको वेटिंग में मिलने वाला है तब अब लिख कर आएगा RLWL 53/41। मतलब कि अब 53 लोगों ने बुकिंग किया है लेकिन अब 41 लोगों का रह गया है कंफर्म होने का। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको RLWL 53/WL42 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप अपना वेटिंग में टिकट बुकिंग कर लिए और अगर RLWL में है तब दोस्तों 2 नंबर बता रहा होगा, एक बुकिंग स्टेटस और एक करेंट स्टेटस। तो दोस्तों बुकिंग स्टेटस का मतलब हुआ कि उस टाइम पे टोटल उतने लोग बुकिंग कर लिए थे और अगर आपका जितना करेंट स्टेटस बचा हुआ है इसका यह मतलब हुआ कि अभी मतलब कि आपका इतना नंबर है और कितना अभी और का बचा हुआ है कंफर्म होने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही IRCTC ऐप पर जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा उसी ट्रेन उसी क्लास में, तो वहां पर बता देगा कि कितना भाई कितना अभी चल रहा है और आपका कितना है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे मोस्ट यानी कि तीसरा पॉइंट्स पर बात कर लेने वाले हैं कि क्या RLWL का वेटिंग टिकट कंफर्म होती है और अगर कंफर्म होती है तो कितने नंबर तक कंफर्म होती है या फिर कितना % चांस होता है कंफर्म होने का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RLWL एक ऐसा वेटिंग है जो कि बहुत मात्रा में बुकिंग भी होती है
है और बहुत कंफर्म भी होती है। मतलब कि इससे बहुत ज्यादा चांस है JNWL का कंफर्म होना, लेकिन RLWL का थोड़ा सा कम चांस है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि यह कंफर्म नहीं होती है दोस्तों। अच्छे खासे वेटिंग यह भी कंफर्म होती है। अब दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर आपको कैसे चेकआउट करना है कि आपका कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल बुकिंग जितना भी RLWL लोगों ने बुकिंग करवाया है, तो टोटल बुकिंग में और आपका जो बचा होना चाहिए वो दोस्तों बचा होना चाहिए उसका मतलब कि 4 गुना कम बचा होना चाहिए। जैसे कि अगर टोटल 100 लोगों ने बुकिंग किया है तो आपका मात्र और मात्र 25 ही बचा होना चाहिए। अगर इस तरीके से बचा हुआ है तब दोस्तों आपका कंफर्म होने के चांसेस बिल्कुल ज्यादा हैं। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए अगर कोई ट्रेन में बुकिंग चल रही है RLWL 200/WL कुछ इस तरीके से चल रही है 150, तब दोस्तों अगर 200 चल रही है तब यहाँ पर मान सकते हैं कि 50 RLWL 50 नंबर तक की वेटिंग कंफर्म हो जाएगी। और अगर मान के चलिए कि RLWL 100 वेटिंग चल रही है उस ट्रेन में, तो यहाँ पर मान सकते हैं कि 25 वेटिंग तक कंफर्म हो जाएगी। और अगर RLWL 50 चल रहा है इसका मतलब है कि 15 से 20 RLWL कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप मान सकते हैं यही ट्रेन में जर्सीडी से यहाँ पर न्यू दिल्ली तक कितना बताया जा रहा है RLWL 42/ यहाँ पे 43 बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए कि टोटल कितना है लोगों ने बुकिंग करवाया है 52, तो मैं मान के चल लेता हूँ कि यार 60 है और 60 से यहाँ पे 4 गुना कम होना चाहिए, यानी कि मान के चलिए 15। तो यहाँ पे RLWL 15 से 20 ऐसे वेटिंग होंगे जिनको कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह पता करना है कि आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक टिकट बुकिंग किए हैं, उसमें कितना लोगों ने बुकिंग करवाया है। जितना लोगों ने बुकिंग करवाया है अगर उससे 4 गुना कम आपका वेटिंग है तो वह आपका कंफर्म होने का चांसेस बिल्कुल बहुत ज्यादा है, कंफर्म बिल्कुल हो जाएंगे। दोस्तों अगर मान के चलिए उसमें RLWL 250 नंबर की बुकिंग हो गई है तो उसका 4 गुना कम होना चाहिए, यानी कि 150 यानी कि 75। तो दोस्तों 75 नंबर तक की RLWL वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर डेटा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग रूटों के अनुसार अलग अलग काफी सारे लोग वेटिंग टिकट बुकिंग करवाते हैं। तो दोस्तों यह आपको खुद से चेकआउट करना है। कैसे चेकआउट करना है, आप जिस स्टेशन से जिस स्टेशन के लिए टिकट बुकिंग कर लिए हैं जाकर के सिलेक्ट कीजिए उसी जर्नी डेट में और देखिए कि कितना टोटल लोगों ने बुकिंग करवाया है। यहाँ पर लिखा हुआ RLWL के साथ में जो लिखा हुआ होगा वो टोटल लिखा हुआ होगा और आपका कितना बच गया है उसमें से देखिए कि आपका उसका 4 गुना कम आ रहा है। और अगर 4 गुना कम आ रहा है तो दोस्तों आपका कंफर्म होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। और दोस्तों ये जर्नी डेट से 1-2 दिन पहले चेकआउट करिएगा, तब दोस्तों और भी आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि जर्नी डेट से हो सकता है आप 10 दिन पहले चेक कर रहे हो, लेकिन जर्नी डेट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले और भी तो लोग बुकिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको चेकआउट करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर RLWL वेटिंग टिकट मतलब कि मैं कैसे चेकआउट कर सकता हूँ कि मेरा कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। या फिर दोस्तों अगर आप PNR स्टेटस चेक कर रहे हैं तब दोस्तों अगर उसमें आपका 70% 80% चांसेस बता रहा है तब दोस्तों आपका कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों हम फाइनली 4th यानी कि लास्ट पॉइंट की तरफ में मूव कर दिए हैं। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को मन में डाउट्स होता है कि क्या यार RLWL का भी वेटिंग पहले RAC में ही जाएगी उसके बाद ही कंफर्म होती है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अब RLWL का वेटिंग RAC में जाती है, लेकिन वह ऐसा हमेशा सही नहीं है कि आपका RAC में ही जाएगा उसके बाद कंफर्म होगा। दोस्तों RLWL का 90% से ज्यादा टिकट कंफर्म हो जाती है डायरेक्ट ही, लेकिन अगर कुछ ऐसे केसेस में बच जाती है कि हाँ अगर RAC में एडजस्ट होना पड़ रहा है तो RLWL का वेटिंग अब RAC भी जाने लगा है। तो दोस्तों हो सकता है कि RLWL का वेटिंग आपका RAC भी चला जाए अगर ज्यादा वेटिंग नंबर रहा तो, लेकिन अगर कम वेटिंग नंबर रहता है RLWL की, मैं बात करूं 20 या फिर 30 से कम, तो दोस्तों आपका बहुत ज्यादा चांस है कि वो डायरेक्ट ही कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों सभी का सभी RLWL वेटिंग पहले RAC जाएगा उसके बाद ही कंफर्म होगा, यह हमेशा सही नहीं है। बहुत सारा RLWL वेटिंग डायरेक्ट कंफर्म होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपका JNWL वेटिंग है तो RAC ही पहले जाएगा उसके बाद कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पर RLWL की वेटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी लोगों की आज के इस वीडियो में आप सभी के चारों पॉइंट्स की मदद से काफी सारा कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी। सो दोस्तों आपका कितना RLWL का वेटिंग है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और टोटल कितने लोगों ने उस ट्रेन में अभी तक बुकिंग कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।